सुंदरपुर के एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का व्यक्ति रहा करता था, जो बहुत गरीब आदमी था। और उसका बेटा का नाम राहुल था, जो हर रोज स्कूल पैदल जाया करता था। स्कूल बहुत दूर था और उसे जंगल से होकर जाना पड़ता था। एक दिन राहुल, पापा जी, मुझे एक साइकिल खरीद के दे दो ना प्लीज। मेरे सारे दोस्त लोग साइकिल से स्कूल जाते हैं, मुझे भी साइकिल चाहिए। प्लीज पापा, माना मत करना, मैं हर रोज पैदल जाते जाते थक जाता हूँ। हाँ बेटा, मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं भी मजबूर हूँ। तुम्हें पता है ना, अपनी घर की हालत कितनी खराब चल रही है। जैसे तैसे करके तुम सबको खाना खिला पाता हूँ, और मैं साइकिल कहाँ से खरीदूँ? पापा जी, क्या आपको मुझ पे दया नहीं आती? आती है, बहुत आती है बेटा। थोड़े थोड़े करके पैसे बचाता हूँ। अगले साल तुम्हारे लिए अच्छी वाली साइकिल खरीदूंगा बेटा। एक क्या पापा जी, अब अगली साल मुझे 1 साल और पैदल जाना होगा। नहीं नहीं, हमारे लिए बहुत कठिन है, क्या फायदा है ऐसी जिंदगी का। एक दिन राहुल स्कूल से लौट ही रहा था, तभी उसे रास्ते में एक व्यक्ति मिला। पुत्र, मुझे सुंदरपुर जाना है, क्या तुम मुझे सही रास्ता बता सकते हो? हाँ दादाजी, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, चलिए मेरे साथ। इस तरह चलते चलते दोनों सुंदरपुर गांव में पहुंच जाते हैं। पुत्र, मैं तुमसे बहुत खुश हुआ। तुम्हें कुछ चाहिए? जो चाहिए वो बोलो। क्या सच में दादाजी? मैंने तो सिर्फ किताब में ही पढ़ा था कि वरदान देने वाली सिर्फ ईश्वर ही होती है, लेकिन यहाँ तो आम आदमी भी वरदान देने के लिए तैयार है। और मेरा स्कूल बहुत दूर है और मुझे पैदल जाना पड़ता है। मैंने पापा से साइकिल मांगा था, लेकिन मेरी घर की स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए पापा जी साइकिल नहीं दिए। बस इतनी सी बात। मैं तुम्हें साइकिल नहीं, एक जादुई बाइक देता हूँ। वो बाइक अपने आप चलेगी। बस तुम्हें जहाँ जाना होगा वो बाइक से बोल देना, खुद उस स्थान पर जाकर रुक जाएगी। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, इसका उपयोग स्वार्थ के लिए कभी मत करना, नहीं तो ये बाइक गायब हो जाएगी। साधु ने हवा में हाथ घुमाया और तभी वहां पे एक बड़ी सी बाइक प्रकट हुई। राहुल ने साधु को थैंक यू किया और बाइक पे बैठ गए। अब मुझे पापा जी से साइकिल मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरे पास तो बाइक हो गई। जादुई बाइक, मुझे घर ले चलो। बस जैसे ही बाइक से बोला, बाइक वहां से निकल पड़ी। बाइक पर राहुल को बैठे देख गांव के सारे लोग हैरान हो गए। बाइक घर आकर रुक गई और राहुल बाइक से उतरकर अपने माता पिता को सारी बात बताई। बेटा, वो बहुत दयालु आदमी थे जो साइकिल की जगह बाइक दे दिए, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसका उपयोग कभी भी तुम अपने स्वार्थ के लिए मत करना। दूसरे ही दिन से राहुल बाइक से स्कूल जाने लगा। स्कूल में राहुल को बाइक से आते देख उनके सारे दोस्त हैरान हो गया। और राहुल, तुम्हारे पास तो साइकिल खरीदने तक का भी पैसा नहीं था, फिर तुम इतनी महंगी बाइक किसका उठा लाया? राहुल ने अपने दोस्तों से वे सारी बात बताया। वैसे भी हर रोज साइकिल चलाते चलाते थक जाता हूँ और मेरा भी घर उसी गांव में है। क्या तुम मुझे भी बाइक से स्कूल लेते आएगा? हाँ दोस्त लोग, क्यों नहीं। कोई मेरा पेट्रोल जल रहा और नहीं मुझे बाइक चलाने की ज़रूरत। बस जहाँ जाना होता बाइक से कह देता हूँ।
बाइक अपने आप चलकर पहुंचा देता है। और वो अगले ही दिन से अपने दोस्तों को भी स्कूल ले जाने लगा और धीरे धीरे उसका दोस्त का भी संख्या बढ़ने लगा। वो सभी दोस्तों को एक ही बाइक पर स्कूल छोड़ने लगा। फिर एक दिन, अरे ये बाइक तो बड़ी कमाल की है, इसे जितना लोड दे रहा हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बाइक से मैं तो पैसा भी कमा सकते हैं। राहुल उस बाइक को पार्ट टाइम जॉब की तरह उपयोग करके लोगों से पैसा कमाने लगा। धीरे धीरे राहुल के मन में लालच बढ़ते गई और वो बाइक पर बहुत सारे लोगों को बैठाकर उससे छोड़ने लगा और उसके बदले लोगों से पैसा लेने लगा। ऐसे ही दिन कट रहा था। एक दिन जब राहुल स्कूल जा रहा था तब, जादुई बाइक मुझे स्कूल ले चलो। लेकिन चमत्कार हो गया। बाइक अचानक से गायब हो गई। बाइक को गायब होते देख राहुल हक्का बक्का हो गया। ये सब राहुल की माँ दरवाजे से देख रही थी। देखा, तुम्हारी लालच की वजह से बाइक गायब हो गई। अच्छा हुआ बाबूजी, अब अगली साल नई साइकिल मिले तक स्कूल पैदल ही जाओ। राहुल दुखी मन होकर फिर से पैदल स्कूल जाने लगा। स्कूल से लौटते समय बाइक देने वाले व्यक्ति फिर से भेंट हो गई। राहुल अपनी सभी गलती को उस व्यक्ति से बताया। वो व्यक्ति बहुत बड़ा दानी था और फिर से हवा में हाथ घुमाया। बाइक फिर से प्रकट हो गई। ऐसा देख राहुल बहुत खुश हुआ और बाइक लेकर अपने घर आया। राहुल को फिर से उसी बाइक से आता देख उसका मम्मी और पापा बहुत डर गया और बोला, अरे बेटा, ये बाइक तो तुम्हारे हाथ से गायब हो गई थी, फिर से तुम्हारे पास कहाँ से आ गई? ओ पापा, मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि ये कोई मामूली बाइक नहीं है, ये एक जादुई बाइक है। और जो दयालु व्यक्ति ने मुझे बाइक दिया था वो बताया था कि इस बाइक का उपयोग तुम अपने स्वार्थ के लिए कभी मत करना, लेकिन मैंने उनके बातों का ध्यान नहीं दिया, इसीलिए गायब हो गई थी। और स्कूल से आते समय फिर से वो व्यक्ति मिले। मैंने अपनी गलती बताई और उनसे क्षमा मांगे, फिर से मुझे बाइक दे दिए। बेटा, मैंने भी सुना है कि ईश्वर की दिया हुआ वरदान का उपयोग कभी भी अपने स्वार्थ के लिए नहीं करनी चाहिए। अगर कोई उस चीज का उपयोग अपनी स्वार्थ के लिए करता है तो ईश्वर अपनी वरदान वापस ले लेते हैं। क्षमा मांगने पर तो किसी को फिर से मिल जाती है, और बार बार स्वार्थ के लिए उपयोग करने पर ईश्वर उसे कभी वापस नहीं दे सकता। इसीलिए तुम इसका अब से गलत उपयोग मत करना। ठीक है पापा, अब मैं समझ गया। स्कूल जाने की समय हो गई। राहुल उस दिन से बाइक पर अकेले स्कूल जाने लगा। स्कूल में राहुल के पास उसी बाइक को देखकर उसके सारे दोस्त लोग फिर से बैठाने को कहा, पर राहुल ने मना कर दिया और अपने बाइक के साथ खुशहाल जिंदगी जीने लगा।